बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज पीवी सिस्टम डिजाइन लेक्चर सीरीज का 8वां लेक्चर है। इसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे कि अगर मैंने किसी सॉफ्टवेयर पे पीवी सेल को मॉडल करना है या पीवी सेल का मॉडल क्रिएट करना है तो वो किस तरह क्रिएट होगा। तो अब सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपने समझने की जरूरत है उसे कहते हैं सोलर सेल वर्सेस डायोड। यानी कि अगर मैं कंपैरिजन करूं कि भाई एक सोलर सेल का कंपैरिजन करूं एक डायोड से तो इन दोनों में फर्क क्या होता है। बेसिकली अगर कंपोजिशन वाइज देखें तो दोनों के अंदर इंटरनली पीएन जंक्शन लगा हुआ है और दोनों के अंदर उस जंक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। अब दरमियान में एक डिप्लीशन लेयर भी क्रिएट होती है। वो डिप्लीशन लेयर पी जंक्शन को एन जंक्शन से सेपरेट करती है। अब फर्क ये होता है कि जो सोलर पैनल होता है उसकी मैकेनिकल कंपोजिशन इस तरह होती है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करे या स्पेसिफिकली फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और उस फोटोन एनर्जी में की वजह से जो फ्री चार्ज है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाए और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। जबकि हम डायोड की बात करें तो उसकी उसकी जो कोटिंग इस तरह की जाती है कि वो सनलाइट की वजह से यानी कि वो सनलाइट पे एक्सपोज भी हो तो उसमें कोई करंट ना फ्लो करे। और डायोड के अंदर ये होता है कि वो वोल्टेज उसके अंदर इनपुट आता है, उस वोल्टेज की वजह से उसके अंदर करंट फ्लो करता है और डायोड जो है या तो वो फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस में ऑपरेट करता है। तो ये बेसिक फर्क है सोलर सेल और डायोड में। जब हम एक सोलर सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो आइडियली हम सोलर सेल को एक करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उस करंट सोर्स के साथ हम एक डायोड लगा देते हैं ताकि हम ये रिप्रेजेंट कर सकें कि ये जो सोलर सेल है ये कितना वोल्टेज आउटपुट पे देगा। यानी कि आइडियल केस में हम सोलर सेल को एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद ए डायोड रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेके जाऊं और मैं कहूं कि इसका करंट और वोल्टेज का क्या ग्राफ बनता है तो वो ग्राफ ये अगर आप देखें ये जो रेड लाइन है ये इंडिकेट कर रही है वोल्टेज और करंट का ग्राफ। इस ग्राफ में आप देखो तो इनिशियली अगर मैं सोलर पैनल को की जो दोनों टर्मिनल हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दूं तो मैक्सिमम करंट उसमें से फ्लो करता है, वो करंट एम्पियर होना शुरू करता है। और अगर मैं दोनों पॉइंट्स को ओपन कर दूं तो ये मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर होना शुरू हो जाता है यानी कि करंट कोई नहीं फ्लो करता है। इसे कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट करंट ये मैक्सिमम करंट है, ओपन सर्किट वोल्टेज ये मैक्सिमम वोल्टेज है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं और ग्रेजुअली मैं करंट को इंक्रीज करूं या लोड को चेंज करूं तो ग्रेजुअली जो कर्व बनेगा ये नी शेप कर्व बन जाएगा। ये रेड में नी शेप कर्व आपको नजर आ रहा है। और अगर मैं इसी करंट और वोल्टेज को हर पॉइंट पे मल्टीप्लाई करता जाऊं तो जो मेरे पास ग्राफ बनेगा ये हिल शेप ग्राफ बनेगा। आप देखो ये हिल शेप ग्राफ जो है ये बेसिकली पावर और वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे पावर इंक्रीज कर रही है और एक पॉइंट पे आगे पावर मैक्सिमम होगी और उसके बाद पावर डिक्रीज करना शुरू। जिस पॉइंट पे पावर मैक्सिमम हुई उसी पॉइंट का करंट और वोल्टेज निकालें तो वो आई मैक्सिमम पावर पॉइंट निकलेगा और वी मैक्सिमम पावर पॉइंट निकलेगा। तो ये वो पॉइंट है जिधर मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज आपके पास आ जाता है। सही है। तो अब हम इसको थ्योरेटिकली इसकी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं तो आप देखेंगे ये जो पैनल है इसके अंदर से जो फोटोन गिरने की वजह से इसमें से जो करंट पास कर रहा है ये करंट बेसिकली फोटोन करंट है। ये जब करंट ट्रेवल किया तो ये करंट कुछ डिवाइड होगा इस डायोड में से जाएगा और बाकी करंट आगे चला जाएगा। जो डायोड में से जा रहा है इस करंट को हम कह रहे हैं आई डायोड और जो बाकी करंट निकल रहा है वो सोलर पैनल का आउटपुट करंट है जिसे हम आईपीवी कह रहे हैं। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो बेसिकली क्या होगा IPV इज इक्वल टू IPH यानी कि जो ये वाला करंट है माइनस ID। ये बेसिक इक्वेशन बन जाएगी। ID को अगर मैं एलेबोरेट करूं तो ये शॉकले इक्वेशन से बनती है। वो क्या है I सैचुरेशन इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ VD डिवाइडेड बाय n टाइम VT माइनस 1। तो ये इसके पास हमारे पास ID की इक्वेशन बन जाती है। एन नॉर्मली हम 1 लेते हैं, ये बेसिकली 1 और 2 के दरमियान में रहता है और VT जो है ये थर्मल वोल्टेज है जो KT डिवाइडेड बाय चार्ज है। K कांस्टेंट है और T जो है ये टेम्परेचर है। अब हम अगर इसको कैलकुलेशन वाली साइड पे जाएं तो क्योंकि अगर हमने N1 लिया तो N को एलिमिनेट करें तो ये वैल्यू बनती है और इसके अंदर हम T को एज्यूम करें 300 केल्विन
और VT की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो जो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 26 मिली वोल्ट आती है। जो स्पेसिफिकली हम कहें तो ये 25.85 मिली वोल्ट आती है। इसको कहते हैं थर्मल वोल्टेज। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि VD जो है ये 0.3 है, तो 0.3 की रिस्पेक्ट से हम इसे कैलकुलेट करें तो जो ओवरऑल एक्सपोनेंशियल VD ओवर VT की जो वैल्यू आती है वो 1,02,586 आती है। आप देखो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। नॉर्मली ये 0.3 भी हो सकता है, 0.4, 0.5, 0.6, कोई भी डायोड वोल्टेज हो सकता है। अब जितना भी डायोड वोल्टेज लो, ये वैल्यू हमेशा ही बढ़ी आती है। अब इसके पैरेलल में कंपैरिजन किया जाए, ये जो 1 है ये इग्नोरेबल है। तो मेरी जो ओवरऑल इक्वेशन बनती है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन उसका क्या बनता है कि जो आई फोटोन जो आई डायोड बनेगी, ये आई डायोड क्या बनेगी, आई एस एक्सपोनेंशियल वीडी ओवर वीटी, यानी कि इसमें जो -1 है उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। सही है। और वीडी बेसिकली क्या है, जो वोल्टेज आउटपुट में अपीयर हो रहा है वीपीवी, वही वीडी है। तो वीपीवी यानी कि वीडी की जगह वीपीवी कर दें तो इसे डिवाइड करें तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल में हमारे पास वैल्यू आ जाती है। और लेट्स सपोज दोबारा बात करते हैं कि हम इसको वीपीवी को 0.3 ही लेते हैं, तो 0.3 से आईडी को कैलकुलेट करें तो ये 1,02,586 आता है, जिसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कहें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब 1 लाख टाइम आई सैचुरेशन आ जाता है। तो ये हमारे पास आईडी आ गया। और जो हमारे पास आइडियल डायोड इक्वेशन है, इसके अंदर आप अगर पैरामीटर्स को अलग अलग देखें तो आई जो है नेट करंट है जो डायोड के अंदर से ट्रेवल कर रहा है, आई एस सैचुरेशन करंट है, वी डी जो है अप्लाइड वोल्टेज है जो, और उसके बाद क्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये सारे पैरामीटर्स हैं। सही है। और इसके अंदर आपके पास जो सेल के अंदर करंट जनरेशन हो रहा है, आईएस जो है वो डायरेक्टली जो है ये डिपेंडेंट है किस पे, टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा आईएस भी चेंज होगा। यानी कि आईएस इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और आईएस डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो ये आईएस डिपेंडेंट है टेम्परेचर। अब मैं शॉकले इक्वेशन को खोलते हैं। तो शॉकले इक्वेशन क्या कह रही है हमारे पास कि ये हमारे पास आई एस इंटू 10⁵ है, और इस शॉकले इक्वेशन की बेस पे हम कहते हैं आईपीवी क्या बनेगा, ये पीएच माइनस आई डी। तो आई पीएच माइनस आई डी, और आई डी की वैल्यू क्या है कि आई एस इंटू 10⁵। अब ये जो वैल्यू है ये आइडेंटिफाई क्या कर रही है, ग्रेटर द आई एस, यानी कि अगर आई एस ग्रेटर होगा तो स्मॉलर विल बी द आई डी। ओवरऑल आई डी की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन ग्रेटर विल बी द आई पी। ये जो आईपीवी की वैल्यू है ये बढ़ जाएगी। और आईपीवी को आप कैलकुलेट करें तो आईपीवी क्या है, आई फोटोन माइनस आई सैचुरेशन इंटू 10⁵। सही है ना। अब लेट्स सपोज आई सैचुरेशन जो है ये हम मल्टीपल वैल्यूज में लेते हैं। हम रिज्यूम करते हैं ये 10⁻⁵ हो, ये -6 हो जाए, या 10⁻⁹ हो जाए। अगर आई फोटो आई सैचुरेशन 10⁻⁵ होगा तो जो आईपीवी बनेगा वो क्या बनेगा, आई फोटोन -1, क्योंकि आई 10⁻⁵ जो है 10⁻⁻⁵ से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये आईपीएच बन जाएगा। अगर ये 10⁻⁶ होगा तो ये आईपीएच -0.1 हो जाएगा, और 10⁻⁹ होगा तो आईपीएच -0.001 बन जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंस क्रिएट होगा। एक जनरल एग्जांपल भी ले लेते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास वीटी जो है वो 26 मिली वोल्ट है, और आई सैचुरेशन 10⁻⁻11 का है, और आर एल जो है वो 0.6 है, यानी आर एल की वजह से जो वीपीवी अपीयर हो रहा है वो 0.6 अपीयर हो रहा है, और आई फोटोन जो है 3 एम्पियर है। तो आप देखो कि आई फोटोन 3 एम्पियर, आई डी को हम कैलकुलेट करें तो ये 0.6 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 10⁻³ ये कैलकुलेट होता है, और इसकी वैल्यू जो आई डी की वैल्यू बनती है वो 10⁻11 बन जाती है। यानी कि ये जो आई सैचुरेशन की जो वैल्यू बन रही है आई है, ये आई एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ये 10⁻11 बन रही है, और ये आई एस है, और आई एस बेसिकली 10⁻11 है। तो -11 प्लस 11 से कट गया तो ये 1 एम्पेयर बना आई डी, और इसको 3 - 1 किया तो ये 2 एम्पेयर बना। और ये जो अब इसका मतलब क्या है कि आईपीवी जो आउटपुट पे करंट आ रहा है वो 2 एम्पेयर है, और वो 2 एम्पेयर जब वोल्टेज से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल पावर जो आउटपुट पे आ रही है वो 1.2 वाट आ रही है। अगर मैं अब चेंज कर लेता हूँ, अब मैंने चेंज क्या किया कि ये जो आई एस था ये 10⁻10 कर दिया, बजाय 10⁻11 के ये 10⁻10 कर दिया, और वो 10 कहाँ से किया है कि ये जो
IPV था पहले 0.6 था, अब मैंने 0.5 कर दिया। जब मैंने 0.5 किया तो जो इसे कैलकुलेट किया, जो रिजल्ट आया ये 10 आया। इसको IS से मल्टीप्लाई किया तो 0.1 आया एम्पेयर, और 3 माइनस 0.1 किया तो आउटपुट आया 2.9। और 2.9 को जब VPV से मल्टीप्लाई किया तो जो VPV आ रहा था 0.5 था, तो आउटपुट पावर आ रही है 1.45। आप देखो पहले आउटपुट पावर आ रही थी 0.2 और अब आउटपुट पावर आ रही है 0.45। फर्क क्या है कि पहले वोल्टेज ज्यादा था, करंट कम था, और अब वोल्टेज कम है, करंट ज्यादा है, तो इसे इसका फर्क पड़ गया है। तो ओवरऑल पावर जो है ये 1.45 वॉट आ रही है। ठीक है, थैंक यू, जजाकल्ला। होपफुली आप आपको अंडरस्टैंड होगा कि सिंगल डायोड मॉडल किस तरह वर्क करता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं आइडियल डायोड मॉडल। इसके बाद हम प्रैक्टिकल डायोड मॉडल की तरफ भी जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो पूछ लें। अल्लाह आपके लिए आसानियां अता फरमाए और आसानियां खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।